एक है क्वालिटी वाला, बाबा पता है क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी। और फिर क्या चाहिए, वारिस चाहिए और माइक चाहिए। 3 चीजें चाहिए। क्वालिटी, क्वालिटी क्यों चाहिए बताइए माता जी, आप पूरा से क्वालिटी क्यों चाहिए? हाँ क्वालिटी, क्वालिटी तो समझते हैं ना। हाँ अच्छा, मतलब कि अगर खेत में बीज बोने हैं, मैंने बेस्ट हो, अच्छा हो, खेत में बीज बोने हैं तो अच्छे अच्छे बीजों को निकालेंगे, स्वस्थ है, इससे उपज बढ़िया होगी, तो क्वालिटी वाला। तो क्वालिटी की जरूरत क्यों बाबा को? आज पूरी मुरली शांति पर थी, तो क्वालिटी क्यों चाहिए? जो शांति का वाइब्रेशन पर प्रयोग करने वाले हों। क्वालिटी किसको कहते हैं? क्वालिटी वो जो राजयोग बढ़िया से करते हो, ताकि उनको जब हम कोई संकल्प दें कि आज ये संकल्प फैलाना है पूरे विश्व स्तर पे, तो वो फैलाएंगे। ठीक है ना? तो क्वालिटी चाहिए। बाकी माइक वारिस को समझते हो बाबा, ऐसे बोला माइक वारिस को समझते, माइक ये माइक है, माने जिसकी आवाज से फर्क पड़ जाए उसको माइक कहते हैं। और वारिस किसको कहते हैं? जो पैदा ही 16 कला संपूर्ण हो उसको वारिस कहते हैं। यानी जो वर्षे का शुरुआत से ही अधिकारी है, वो वारिस आत्माएं होती हैं। अब जो पॉइंट हम पूछ रहे थे, सीख के क्या गए हैं, तो हम लोग जब गए थे भट्टी करने के लिए, तो बड़ी दादी ने हम लोग बड़ी दादी का नाम लिया, बाबा ने नहीं लिया, बोला ना दादी का नाम लिया, कि दादी ने क्या किया, इतना सब संभालते हुए भी और कैसे परे चली जाती थी। तो परे जाने का क्या मतलब है? परम धाम में चले जाते हैं। परम धाम में जाना आता है, कैसे आएगा? ये बोलना आसान है ना, हम याद कर लिए, फट से टाप में जाके बैठ जाएंगे। फिर उसके बाद कहाँ बैठेंगे? संगम युग सृष्टि चक्र में वो सुई ऊपर चढ़ी हुई है ना, वहां जाके तो चित्त तरह बैठेंगे कैसे उस पर बैठेंगे कैसे? चित्र करने बैठ जाएंगे। इसको समझने का है, खाली बस रट्टा मार के जा रहे बाबा बोला, एकदम टॉप पे जाके बैठेंगे। आता है ये नहीं बैठने, कैसे बैठेंगे? पलथी मार के बैठेंगे वहां पे। बैठ लेते हैं ना, बैठ जाते हैं। तो दूसरे को कैसे बताएंगे कि हम तो 1 मिनट बैठ लेते हैं, और दूसरे कहेंगे तुम नहीं बैठ पाओगे। अब तुम्हारे घर की स्थिति ठीक है नहीं, तुम कहाँ बैठ पाओगे? बात ठीक है ना? ये गाय भैंस चराने वाले आदमी ये कहाँ बैठ पाएंगे परम में? आप ही बताइए। बैठना कोई शरीर से तो है नहीं, मन से। बात आप सही कह रही हैं, रास्ता नहीं बता रहे हैं। मंदिरों में जाके खुद बैठ गए हैं आप। अब मंदिरों जाएंगे कैसे? हम ही तो बताइए पहले। हम ये तो पूछ रहे हैं, बोलना बहुत आसान है, रास्ता कोई नहीं बता रहा है कि ऐसे जाइएगा तो मंदिर पहुंच जाइएगा। वो बाबा अव्यक्त मुरली चलाया, वो नए बच्चों के लिए थोड़ी है, पढ़े लिखे बच्चों के लिए है। उसी पर खुद मथना पड़ता है कि भगवान बोला क्या है, भगवान बोला क्या है, क्योंकि जब तक मथेंगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं। नहीं समझ में आएगा, बड़ा डिफिकल्ट लगता ही है, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ है, उससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। आप ये सोचिए, जो भगवान बता रहा है उसके इतर कुछ है ही नहीं। वो रामबाण नहीं है, ब्रह्मास्त्र है, चला दिया तो नेस्तनाबूत है, उसके आगे कुछ टिकना ही नहीं है। अरे यहाँ बाबा कह रहा है कि कभी सोचते हो कि ये सब कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? जो बच्चे मेरे होंगे,
जो बच्चे परमात्मा पालना में पले होंगे, आज की मुरली है ना, परमात्मा पालना में पले होंगे वो कर सकते हैं। तो दादी ने हम लोगों को 3 दिन कहा कि चुप रहना है। क्या करना है? चुप रहना है। और चुप कैसे रहेंगे दादी? दोपहर में 12 बजे भोजन खाना है, सुबह 8 बजे बढ़िया बढ़िया नाश्ता होता है। अब उतना स्टॉल लगा हुआ है, एक में रोटी है, एक में खेपला है, एक में हलवा है, एक में गोभी आलू की सब्जी है, एक में पहुंच जाइए शांति वन डायमंड हॉल में, डाइनिंग हॉल में। अब इधर वाला एक लाइन में दूसरा है, दूसरे लाइन में दूसरा है, तीसरे लाइन में तीसरा है। कैसे चुप रहेंगे? और चाहिए? बोलना पड़ेगा। नहीं चाहिए, ये वाला कम दीजिए, ये वाला ज्यादा दीजिए, बोलना पड़ेगा। फिर आगे जाएंगे, अब इतने प्यारे प्यारे भाई बहन बैठे हैं, साथ वाले भी गए हैं, अब वहां क्या था वो भी तो छेड़ेंगे, चुप कैसे रहेंगे? अब दादी बोली चुप रहना है। चुप रहना बहुत आसान है दादी, चुप रहने में क्या है? मुंह बंद रखना, यही ना राजू भाई, बंद रखना, बहुत बड़ा, ऐसे पकड़ के तब चुप रहेगा, बंद बोलेगा जरूर, ये मानेगा। करके देखिए, आज दिन करके देखिए, इसको देखूंगा तो बोलेगा जरूर, आज पकड़ लीजिए